वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। So श्रीमद् भागवतम चैप्टर 19, canto 11, chapter 19, entitled The Perfection of Spiritual Knowledge. So हम उद्धव गीता के उस प्रसंग पर अपने वार्तालाप को कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ उद्धव और भगवान कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा है। भगवान अपने इस ऐहिक लीला को समाप्त करने की कगार पर है और उस समय उद्धव जो कुछ भी प्रश्न भगवान से पूछते हैं और भगवान जो भी उत्तर देते हैं यहाँ पर वो शुद्धदेव गोस्वामी के कृपा के द्वारा हमें प्राप्त है। So this chapter describes how those who practice speculative knowledge eventually give up their method, whereas pure devotees remain engaged in devotional service eternally. Also described are the different practices of yoga, beginning with Yama. The Supreme Lord Krishna stated to Uddhav, one who is actually wise, who knows the truth of the self and possesses transcendental insight, rejects this world of dualities and its so-called knowledge meant for facilitating only enjoyment. He instead engages himself in trying to satisfy the Supreme Personality of Godhead, the Master of all. This is pure Bhakti Yoga. Transcendental knowledge is greater than such ordinary pious activities as chanting of different mantras. But pure devotional service is greater than even knowledge. After this, Lord Krishna, requested by Shri Uddhav, described in full detail pure transcendental knowledge and devotional service, related the same instructions that the greatest of Vaishnavas, Bhishma Deva, gave on these topics to Shri Yudhishthir on the occasion of the battle of Kurukshetra. Following this, after being asked about Yama and other practices of yoga, Lord enumerated the 12 kinds of Yama, beginning with non-violence, and 12 kinds of Niyama, beginning with bodily cleanliness. तो इस अध्याय में हमें पता चलता है किस प्रकार से जो योगी होते हैं, जो भगवान को ज्ञान के मार्ग से जानना चाहते हैं, वो एक स्तर आता है जब अपने ज्ञान को छोड़ देते हैं और भक्ति कार्यों में संलग्न होते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भक्ति के मार्ग को छोड़ करके कहीं नहीं जाते। सो इससे नेचुरली ये सिद्ध होता है कि ज्ञान से श्रेष्ठ भक्ति है, क्योंकि ज्ञान को छोड़ करके ज्ञानी भक्ति की ओर आ रहा है, लेकिन भक्ति योगी भक्ति को छोड़ करके और कहीं नहीं जा रहा है। फिर हम देखते हैं भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि जो सही में बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस भौतिक जगत के ज्ञान को छोड़ करके केवल मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, और जो मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है उसे भक्ति या उसे भक्त कहा जाता है, और मुझे प्रसन्न करने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से ज्ञान जो है, ज्ञान मार्ग ये साधारण कर्म कांडों से उच्च है, और भक्ति जो है वो ज्ञान मार्ग से भी श्रेष्ठ है। और इसके बाद में हम देखते हैं भगवान भक्ति के बारे में वही इंस्ट्रक्शंस रिपीट करेंगे जो भीष्म ने युधिष्ठिर को अपने महाप्रयाण से पहले बताया। प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में ये वर्णन आता है भीष्मदेव का महाप्रयाण, और वहां पर हम देखते हैं, वहां पे केवल लिखा गया है, एंड देन दैट ग्रेट ग्रैंड सायर who was a pure devotee of the Supreme Personality of Godhead, and he was very well versed in Shastras and ahead in his age.
he gave suitable instructions to Maharaj Yudhishthir, who was about to assume the throne of Hastinapur. So इसके बाद में भीष्म, जो कि एज में भी बहुत अच्छे हैं, सारे धर्म शास्त्रों में पारंगत हैं, भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को, जो कि अब राजगद्दी पर बैठने वाले हैं हस्तिनापुर की, उन्हें सुटेबल इंस्ट्रक्शंस दिए। तो वो क्या सुटेबल इंस्ट्रक्शंस दिए ये वहां नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो भगवान ने भीष्मदेव को कहा, वो अभी फिर से भगवान कृष्ण, भीष्मदेव ने युधिष्ठिर को कहा, वो अब भगवान उद्धव के माध्यम से हमें बताएंगे। और इसके बाद में उद्धव के पूछे जाने के बाद भगवान यम और नियम, अष्टांग योग के ये दो प्रथम चरण, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो इसमें फर्स्ट जो आता है वो यम एंड नियम। सो यम और नियम के 12 अंगों के बारे में विस्तार से बताते हैं। सो श्री भगवान उवाच यो विद्या श्रुत संपन्न आत्मवान्नानुमानिकः माया मात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्। The Supreme Personality of Godhead said, a self-realized person who has cultivated spiritual knowledge up to the point of enlightenment and who is free from impersonal speculation, understanding the material universe to be simply illusion, should surrender unto me both that knowledge and the means by which he achieved it. So एक ज्ञानी जो ज्ञान के इस स्तर तक पहुंच गया है कि वो अब ब्रह्म पद को प्राप्त कर चुका है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते। सो ब्रह्म अर्थात ज्ञान के एंड पे, सो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, वो किसी चीज के ऊपर शोक नहीं करता, किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं करता। बट मद भक्तिम लभते, सो ब्रह्म भूत ऑल्सो इज नॉट अ डिवोटी, क्योंकि ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा मद भक्तिम लभते, तो ब्रह्म भूत को अब तक भक्ति मिली नहीं है, उसे वो प्राप्त होगी। सो भगवान अलग जगह पर भगवद गीता भागवतम में ये भी कहते हैं, ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमंत एव। ज्ञान के, भगवान को अपने ज्ञान से प्राप्त करने की जो इच्छा है उसे छोड़ करके केवल जो आपके कथा के श्रवण में, कीर्तन में, आपके नाम जप में आनंद लेता है, स्थाने स्थितः श्रुतिगताम मनुमा तनु वाक मनोवेद, जहां पर वो जैसे है तनु वाक मन, काया वाचा और मनसा आपकी सेवा करता है, वो त्रिलोक विजयी भगवान को जीत सकता है। सो भक्ति का जो मार्ग है ये ज्ञान से बहुत परे है, और जो ज्ञान में इतना परिपक्व हुआ है कि जो आशा निराशा इन सब से आगे है, वो भी भक्ति मार्ग पर आने पर अपने जीवन को क्या कहते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट महसूस करता है। इसलिए हम देखते हैं रामायण में भी विश्वामित्र ने ब्रह्म ऋषि बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपना राज्य पद त्याग दिया, फिर वो ऋषि बने, राज ऋषि बने, ऋषि बने, ब्रह्म ऋषि बने। इसके बीच में 2 अप्सराओं ने आकर के उनकी तपस्या भंग की, किस किस आपदाओं से वो गुजरे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो इस ज्ञान को आकर के प्रभु राम के चरणों में समर्पित करते हैं। तो इतने महान ऋषि एक छोटे से बालक की तरह राम के सामने आकर के अपने सारी जो भी वांछित सिद्धियां हैं जो अब तक उन्होंने प्राप्त की हैं, वो सब पहली रात को अयोध्या से निकलते हैं राम और लक्ष्मण को लेकर के। फर्स्ट नाइट वो सारी सिद्धियां और सारे ज्ञान, सारा बल किसको दे देते हैं? राम और लक्ष्मण को दे देते हैं।
और क्योंकि इतने महान ऋषि इतने सीधे सिंपली एक छोटे बच्चे की तरह प्रभु राम और लक्ष्मण के सामने शरणागत हो रहे हैं, इसीलिए उनके कारण वो जो प्रथम कांड है रामायण का, उसका नाम बाल कांड है। सो बाल कांड इज नॉट बिकॉज वी हैव लॉर्ड राम्स बाल लीला, नो। रामायण में देयर इज हार्डली बाल लीला। रामायण में राम ऑलरेडी 16 years old, जन्म हुआ और वो ज्ञान अर्जन करने के लिए गए, 16 साल के होकर के आ गए। सो बालकांड में बाल्य लीला ही नहीं है, तो बालकांड क्यों? बालकांड बिकॉज विश्वामित्र सरेंडर्स एज अ बाल टू राम एंड लक्ष्मण। So a self-realized person who has cultivated spiritual knowledge up to the point of enlightenment and who is free from impersonal speculation. जो कोई भी इस निर्गुणवाद, मायावाद को छोड़ करके भगवान की सेवा में तत्पर होना चाहता है, उसने अपने सारे ज्ञान को, और जैसे उसने वो ज्ञान अर्जन किया है, इन दोनों को भगवान की सेवा में क्या करना चाहिए? भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर देना चाहिए। ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्ट स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः स्वर्गश्चापवर्गश्च नान्योर्थो मद्रते प्रियः। For learned self-realized philosophers, I am the only object of worship, the desired goal of life, the means for achieving that goal, and the settled conclusion of that knowledge. Indeed, because I am the cause of their happiness and their freedom from unhappiness, such learned souls have no effective purpose or dear object in life except me. So, जो सही में इस ज्ञान प्रयास को छोड़ करके ऊपर आने का प्रयास कर रहे हैं और जो ऊपर आ गए हैं, उनके जीवन में मेरे अलावा और कोई भी, मुझे छोड़ करके और कोई भी गंतव्य या प्रिय चीज नहीं है। वो सब कुछ छोड़ करके केवल मेरी उपासना करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान के भक्तों के जीवन में केवल एक ही चीज है, भगवान का गुणगान करना, उनका नाम लेना। बाकी किसी चीज से उन्हें सरोकार नहीं है। बाकी चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि बहुत लोग हो गए हैं जिनके जीवन में सब कुछ अच्छा चला, उन्होंने सब कुछ बैलेंस किया, वो भी चले गए। बहुत लोग हो गए जिनका जीवन पूरा उथल पुथल ही था, कुछ भी बैलेंस नहीं था, वो भी चले गए। कोई रुका नहीं, जिसने बैलेंस किया वो भी चला गया, जिसने नहीं बैलेंस किया वो भी चला गया। अंत में जाने के बाद क्या प्राप्त हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। So, because they know, indeed because I am the cause of their happiness, their freedom from unhappiness, such learned souls have no effective purpose or dear object in life except उनके जीवन का उद्देश्य ही है मुझे प्रसन्न करना। हेतु ही है मेरा गुणगान करना, और कोई हेतु ही नहीं है। तो हम देखते हैं यूपीएससी को क्लियर करने के लिए लोग 8-8, 10-10, 12-12 महीने रोज 10-10 घंटे पढ़ते हैं। तब उनके जीवन का उपयोग क्या? उनके जीवन का हेतु क्या है? यूपीएससी क्लियर करना। तो यूपीएससी क्लियर करने के बाद क्या करते हैं? राम नाम जपना, पराया माल अपना। यूपीएससी क्लियर करने तक पूरी जद्दोजहद है, उसके बाद क्या करना है? यूपीएससी की कोई वैल्यू नहीं है। जो मिनिस्टर बोलता है उसके हिसाब से काम करना पड़ता है, खुद भी परसेंटेज लेना पड़ता है, उसको भी देना पड़ता है। नहीं तो भी आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट के बॉस हो जाते हो जिसका कोई प्रैक्टिकल वैल्यू ही नहीं है। The political bosses know how to silence you very well. आप बहुत ज्यादा उछलोगे, आप शांत कर दिए जाओगे। ऐसी जगह पर भेजा जाएगा जिसका सालाना बजट ही 2 करोड़ है। चलो भाई करो, जितनी तुमको ईमानदारी दिखानी दिखाओ, 2 करोड़ का बजट है। बाकी 5,000, 50,000, 5 लाख और 50 लाख करोड़ से हम खेलते हैं, आप उसकी चिंता मत करो, आप ईमानदारी दिखाओ। सो इतना जद्दोजहद करते हैं
बाद में क्या करते हैं, बाद में केवल एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं और उसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते सिस्टम में. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो इसीलिए व्यक्ति जानता है कि एक्चुअली आप कुछ भी करो, अंततोगत्वा मेरी शरण में ही सुकून है, बाकी कहीं पर भी सुकून नहीं है. तो इसीलिए एक सही में बुद्धि से प्रगत जीव मेरी चेष्टा, मेरी सेवा की चेष्टा में ही अपने जीवन को झंझोड़ता है, बाकी उसके जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं. ज्ञान विज्ञान संसिद्धा परम पदम श्रेष्ठम विदुर्भयम ज्ञानी प्रियतमो तोमि ज्ञानेनासौ बिभर्ति माम्. Those who have achieved complete perfection through philosophical and realized knowledge recognize my lotus feet to be supreme transcendental object. Thus the learned transcendentalist is most dear to me, and by his perfect knowledge he maintains me in happiness. तो सही में जो ज्ञानी है और भक्ति में भी प्रगत है. So यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? Those who have achieved complete perfection through philosophical knowledge and realized knowledge, and they know my lotus feet to be supreme transcendental object. So अगर सही में ज्ञान है तो उस ज्ञान की परम पराकाष्ठा कहाँ है? ये जानना कि भगवान के चरण कमलों को छोड़ करके और कोई गंतव्य नहीं. If there is actually realized knowledge means हम ये realize करेंगे कि भगवान के चरण कमलों को छोड़ करके और कोई चीज नहीं है. इसीलिए ऐसा व्यक्ति जिसने मतलब घूट करके ये जान लिया कि अरे इट इज रियलाइज्ड नॉलेज. सो हम देखते हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी मिनिस्टर बन सकता है. भारत में कलेक्टर बनने के लिए आपको प्रावधान, मिनिस्टर बनने के लिए कोई प्रावधान नहीं है. आप LKG भी नहीं किए तो भी आप यूनियन मिनिस्टर बन सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन इससे बहुत अच्छा है एक बहुत ही अच्छा एजुकेटेड मिनिस्टर. वो जानेगा कि सत्य क्या है, क्यों है. एनालिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग बढ़ेगी. जीवन में दो चीजें हैं, एनालिसिस एंड सेकंड इज व्हाट डू यू से, भावनाएं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फीलिंग्स. एनालिसिस एंड फीलिंग्स, इन दोनों के समन्वय पर जीवन चलता है. केवल रैशनल हो जाए जीवन तो गड़बड़ है, और केवल फीलिंग्स पे चले जीवन तो भी गड़बड़ है. इन दोनों का समन्वय रखना. सो ये दोनों का जो समन्वय है ये बहुत मुश्किल है. तो एक सही में एजुकेटेड व्यक्ति कौन है? एजुकेटेड व्यक्ति मीन्स वो जानता है कि ज्ञान और भावनाओं का जो समन्वय है वो कब कहाँ कैसे करना है. कभी आपको ज्ञान को प्राधान्य देना होगा, कभी आपको भावनाओं को प्राधान्य देना होगा. कोई भी जीवन केवल सीधे सीधे नहीं चलता, बहुत सारे मोड़ आते हैं जीवन में, और मोड़ के समान हमें भी मुड़ना पड़ता है, हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता. सो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार से मेरे चरण कमलों को जो सही में ज्ञान से जीवन के अंतिम ध्येय के रूप में स्वीकार करे, वो व्यक्ति सही में मुझे प्रसन्न कर पाएगा. केवल ज्ञानी है तो उसका मेरे प्रति जो अप्रोच है, रवैया है, वो बहुत शुष्क है, नीरस है. केवल भक्त है तो हो सकता है कि वो केवल भावना प्रधान है. हम देखते हैं ये चीज जो शुष्कता है भगवान को पाने की, वो हम देखते हैं मायावादियों के जीवन में. भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं, वो विष्णु के भक्त हैं वो, लेकिन शुष्क रूप से, उसमें प्रेम नहीं है. और जो केवल भावना प्रधान जीवन है वो हम देखते हैं वृंदावन के कथाकारों में.
10 लाख 20 लाख लोगों की भीड़ जमी है और कोई तो एक प्रसंग चल रहा है, लोग रुमाल लेकर के ही बैठते हैं और बाद में घर में जाके फिर से चिकन खाते हैं। तो उधर गए, सुन लिया, रो लिया, आंसू पोंछ लिए, वहां दक्षिणा डाल दी, 4 अगरबत्ती घुमा दी, जो कथा व्यास है उनको आरती कर दिया, अब हम भक्त बन गए, अब हम घर में जाके वापस चिकन खा सकते हैं। तो शुष्कता और केवल भावना, ये दोनों भी नहीं चाहिए। इसलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने हमें जो मार्ग दिया है वो इन दोनों के समन्वय का है। हम नियमित रूप से भागवत पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, ये ज्ञान है, लेकिन केवल ज्ञान से नहीं होगा। इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भक्तों के साथ में आते हैं, विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, ये सब भावना प्रधान चीजें हैं। ज्ञान में भावना नहीं है। आप भगवत गीता और भागवतम को पढ़ते हुए भावनाएं नहीं लेके आ सकते, और भगवान के विग्रहों की सेवा करते हुए शुष्क नहीं रह सकते, जपा करते हुए शुष्क नहीं रह सकते। सो दोनों का जब समन्वय होता है, हम एक्चुअली कितने भाग्यशाली हैं कि हमें श्रील प्रभुपाद जैसे एक श्रेष्ठ व्यक्तिमत्व के अंदर, एक भक्त के अंदर आकर के सही में रियलाइज्ड नॉलेज कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए। yes. So many people, so many philosophies, so many ways. Where is the balanced approach? yes. जीवन का बैलेंस ये बहुत जरूरी है। हमें श्री प्रभुपाद जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए कि हमें उन्होंने जो हमें मूवमेंट दिया है, जो मार्ग दिया है, जो प्रोसेस दिया है, वो एक्चुअली बदलाव लाता है। तो भक्तिमय जीवन में बदलाव की बहुत जरूरत है। ये बदलाव जब तक आंतरिक रूप से नहीं आएगा तब तक बाह्य रूप से हम करते रहेंगे, ठीक है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना तब से शुरू होगा जब से अंदर से बदलाव आएगा। तब तक हम क्या कर रहे हैं? एलकेजी और यूकेजी में है, एलकेजी और यूकेजी में है, एलकेजी और यूकेजी में है। आंतरिक रूप से शुद्धता ये फर्स्ट स्टैंडर्ड है, उसके बाद भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा, फिर हम उस स्तर पर आगे बढ़ते हैं। तपस्तीर्थम जपोदानम पवित्राणि तराणि च नालं कुर्वन्ति तां सिद्धिं या ज्ञानकलया कृता। That perfection which is produced by a small fraction of spiritual knowledge cannot be duplicated by performance of austerities, visiting holy places, chanting silent prayers, giving of charity, or engaging in other pious activities. So थोड़े से नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। तो इस मार्ग में थोड़ी सी एडवांसमेंट, लिटिल एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ, ये यज्ञ, दान, तप, इन सारे चीजों को करने से जो मिलेगा उससे बहुत श्रेष्ठ है। ये किसके वचन है? ये भगवान कृष्ण के वचन है। किसको? उनके सबसे महानतम वैष्णव उद्धव को। क्योंकि सीधी सादी बातचीत नहीं हो रही है, दो गोटी खेलने वाले बच्चों के बीच में बात नहीं हो रही है। ये भगवान और उनके सबसे महान भक्त के बीच में जब भी भगवान अपनी लीलाएं समाप्त करने वाले हैं, उस समय, विच मीन्स द मोस्ट सीरियस स्पिरिचुअल टॉपिक इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। तस्मात् ज्ञानेन संहितं ज्ञात्वा स्वात्मानुस्बुद्भवः ज्ञान विज्ञान संपन्नो भज मां भक्ति भावतः। Therefore, my dear Uddhava, through knowledge you should understand the actual self. Then, advancing by a clear realization of Vedic knowledge, you should worship me in the mood of loving devotion. So, ज्ञान से पहले मुझे जानो और उसके बाद भक्ति से मेरी उपासना करो। अगर केवल भक्ति ही है
और साधारण ज्ञान नहीं है तो फिर प्रभुपाद जी भक्ति शास्त्री जैसे कोर्सों को इजाद करते ही नहीं। वो चैंटिंग कर रहा है ना, करने दो ना, भगवद गीता पढ़ने की क्या जरूरत है? चैंटिंग की भी जरूरत है, भगवद गीता पढ़ने की भी जरूरत है। क्योंकि अगर भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग तो कर रहे हैं, भगवद गीता नहीं पढ़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? क्या होगा? क्या होगा? क्यों भगवद गीता पढ़ रहे हैं? चैंटिंग कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ऑलवेज चैंट माय होली नेम्स, नेवर क्रिटिसाइज डिवोटीज। उन्होंने भगवद गीता के भ का भी उल्लेख नहीं किया, और हम तो दो भ लेके आते हैं, भगवद गीता और भागवतम। सो उन्होंने तो किसी भ का उल्लेख नहीं किया। प्रभुपाद जी ने दो भ दिए। क्यों पढ़े भगवद गीता और भागवतम? चैतन्य महाप्रभु ने नहीं बोला हम नहीं पढ़ेंगे भगवद गीता, जाओ जिसको जो करना है कर लो, क्या प्रॉब्लम है? What will happen if we don't read भगवद गीता? मुसीबत के समय में चैंटिंग हो जाएगी। हाँ, जब गड़बड़ परिस्थिति आएगी तब चैंटिंग भूल जाएंगे। अगर फिलोसॉफिकल मैच्योरिटी नहीं है तो जब तक दिन हरा है तब तक हम हरे हैं। जैसे ही दिन लाल हो जाएगा हम भी काले पीले नीले हो जाएंगे, हम हरे नहीं रहेंगे। तो जब दिन लाल हो जाए तब भी हमको हरा रहना है। इसलिए भगवद गीता में डूबना है, इसलिए भागवतम में डूबना है। और भगवद गीता तो इट्स बेसिक, हाउ कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। भागवतम क्या है? भागवतम ऐसे भक्तों की चर्चा है जिनके जीवन में केवल दिन लाल ही लाल थे, फिर भी वो हरे रहे। तो उनको देख के लगता है हाँ भाई ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। स्वाभाविक रूप से हर एक जीव को अपने प्रॉब्लम्स, अपने जीवन के प्रॉब्लम्स यूनिक और अनसरमाउंटेबल लगते हैं। मेरे जीवन में जितने प्रॉब्लम्स हैं किसी ने भी नहीं देखे होंगे। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। आपको जान से मारने का किसने प्रयास किया? क्या पांडवों को जान से मारने के कितने प्रयास हुए कि नहीं? किसी ने आपकी पत्नी या पति को भर सभा में नग्न करने का प्रयास किया है क्या? पांडवों की पत्नी को हुआ कि नहीं? उन सबसे हम और आप बहुत अच्छे हैं कि नहीं? तो जानना चाहिए कि हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, इससे बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा लोगों ने झेली है और फिर भी उन्होंने हूं कि क्यों तक नहीं की। नेवर यू फाइंड इन भगवद गीता और भागवतम और सीसी और एनी पुराना युधिष्ठिर महाराज अरे ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों, ऐसा कभी नहीं पूछते। सो जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, उन्नत भक्तों की चेतनाओं से अवगत नहीं होंगे, तब तक हम विपरीत परिस्थिति में उन्नति नहीं कर पाएंगे। हमारी उन्नति कैसी है? अभी सब ठीक चल रहा है तो हम कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी तो फिर हमारी उन्नति में भी ब्रेक लगता है। सो ऐसी परिस्थिति में भी उन्नति क्या रहे? विदाउट ब्रेक चालू रहे। ये कब होगा? ये शास्त्रों के ज्ञान को अर्जन करने के बाद ही होगा। इसीलिए ज्ञान और भक्ति, ये ज्ञान कौन सा ज्ञान? भौतिक ज्ञान नहीं, ये शास्त्र सम्मत ज्ञान की बात हुई। सो शास्त्र सम्मत ज्ञान और नवविधा भक्ति, ये व्यक्ति को एक बहुत ही सेफ एंड स्टेबल प्लेटफॉर्म देते हैं। केवल शुष्क ज्ञान और केवल भावना प्रधान भक्ति, ये दोनों ऐसा है जैसे आपको ऊपर ढकेला तो जा रहा है, आप एक जैक, वो गाड़ी उठाते ना धोते हुए, वो जैक होता है हाइड्रोलिक जैक, तो एक हाइड्रोलिक जैक के ऊपर आप एक ही पैर पर बैलेंस करके खड़े हो, बहुत मुश्किल है, या लेफ्ट या राइट। लेकिन जब दो हाइड्रोलिक जैक्स हैं, एक के ऊपर एक पैर, एक के ऊपर एक पैर, फिर कितना भी ऊपर जा रहे हो कोई टेंशन नहीं है। उसी प्रकार शुष्क ज्ञान और केवल भावना प्रधान भक्ति, ये एक पैर पर बैलेंस करने का एक्ट है। बहुत समय तक नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे, डिसबैलेंस हो जाएंगे। दोनों पैर जब समांतर, then that is very good. So भक्तिमय ज्ञान और शुद्ध भक्तिमय क्रियाएं,
ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। So formerly great sages through sacrifices of Vedic knowledge and spiritual enlightenment worshipped me within themselves, knowing me to be the supreme lord of all sacrifices and the super soul in everyone's heart. Thus coming to me, these sages achieved supreme perfection. So through Vedic knowledge and spiritual enlightenment, दोनों चीजों का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, spiritual enlightenment and Vedic knowledge, दोनों की आवश्यकता है। इन दोनों से कई सारे महान ऋषि मुनि और संतों ने अपने जीवन को क्या किया है, परफेक्ट किया है। My dear Uddhava, the material body and mind, composed of the three modes of material nature, attach themselves to you, but they are actually illusion, since they appear only in the present, having no original or ultimate existence. How is it possible, therefore, that various stages of the body, namely birth, growth, reproduction, maintenance, dwindling and death, can have any relation to your eternal self? So, शरीर जो है वो तीन गुणों के अधीन बना हुआ है, सत्व, रजस और तमो गुण का जो मूर्तिमंत रूप है, एक तरीके से ये उनकी देन है। जो भी शरीर में है वो त्रिगुण है, भगवान त्रिगुण अतीत है। सो जो कुछ भी ये त्रिगुणमयी शरीर दे रहा है या दिख रहा है, हमें दे रहा है या दूसरों को दिख रहा है या हमें भी दिख रहा है, वो क्या है, वो केवल वर्तमान है। लेकिन इस वर्तमान को छोड़ करके भूत और भविष्य में इस शरीर के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। इस शरीर के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। इतने सारे लोग होकर के गए जिन्होंने इतनी अतोनात क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स फेस की अपने जीवन में। यस, इतने लोग होकर के गए जिन्होंने बहुत दुख से, बहुत क्लेश से, कष्ट से अपना जीवन बिताया। अब उस किसी व्यक्ति को मरे हुए 2.5 साल हो गए, कोई उसका बनता है कुछ नहीं। कितने लोग आए जो केवल खा पी के मौज करके केवल तंगड़ियां तोड़ करके चले गए, उनको भी जाकर के 250 साल हो गए। कुछ फर्क बनता है? कुछ फर्क नहीं बनता। सो शरीर के आने का, रहने का और जाने का कोई फर्क नहीं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये जीवन तो आना जाना है, ये शरीर आएगा, कालांतर में चला जाएगा। लेकिन जब वो था तो उसके अधीन जितना समय हमने निकाला उसमें हमने क्या किया, ये लास्ट में कैलकुलेट होगा, है कि नहीं? सो हमने देखा ये क्या कहते हैं, हम मेले में जाते हैं तो मेले में दूर वो पाउडर, शैम्पू कुछ कुछ लगा रहता है और वो रिंग फेंकना होता है। तो आपको 5 मिनट में 10 रिंग मिलते हैं। तो 5 मिनट और 10 रिंग में आप क्या कर पाते हैं उतना आपको 5 मिनट से एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा और 10 रिंग से एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। सो उसी प्रकार से ये शरीर है और समय है। तो ये शरीर और समय इक्विवेलेंट टू 5 मिनट्स एंड 10 रिंग्स। उसमें आप क्या करते हो ये आपके ऊपर। अब करना क्या चाहिए ये भगवद गीता और भागवतम में दिया गया है। अब आप उसे फॉलो करते हो कि नहीं वो आपके ऊपर। सो लाइफ इज ऑल अबाउट 5 मिनट्स एंड 10 रिंग्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस। Ultimately, life is no more than 5 minutes and 10 minutes. How is it possible, therefore, that the various stages of body, namely birth, growth, reproduction, maintenance, dwindling and death, can have any relation to your eternal self? ये सब कुछ चेंज अशाश्वत है।
तो शाश्वत आत्मा के ऊपर आपके इन अशाश्वत चीजों का भला क्या असर हो सकता है? शरीर अशाश्वत है, समय अशाश्वत है कि नहीं? सब कुछ जाना है, तो आपके शाश्वत अस्तित्व पर इस अशाश्वत देह का और अशाश्वत समय का भला क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो इसलिए what actually matters is only Krishna, yes, and service. These phrases relate only to material body which previously did not exist and ultimately will not exist. The body exists merely at present. शरीर पहले नहीं था, शरीर आगे नहीं होगा। तो जो पहले नहीं था, जो आगे नहीं होगा, उसके लिए हम बहुत चिंता करते हैं। लेकिन हम जो खुद हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, खुद के लिए कोई चिंता नहीं है। सारी चिंताएं किसके लिए है? केवल शरीर के लिए, जो न था और न होने वाला है, वो समय से चेंज हो रहा है कि नहीं? So then we have Uddhava asking questions. So उद्धव के प्रश्न और उनके उत्तर ये हम देखेंगे अगले संडे से। Thank you very very much. हरे कृष्ण।